नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर जहां एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के युवक पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने की आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरे समुदाय के द्वारा महिलाओं और युवकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों के द्वारा एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस और दूसरे समुदाय पर घर में घुसकर मारपीट लूटपाट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दर्जनों लोगों के साथ समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर व समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा दर्जनों ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी ग्रामीण अमृत जैन से मुलाकात की। अमृत जैन के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन सांसद विजेंद्र सिंह को दिया है। सांसद के द्वारा अलीगढ़ के अलग अलग थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा खुलासा करते हुए अलीगढ़ के मौजूदा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव मोरथल का है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के परिवार में चल रही चुनावी रंजिश को लेकर एक अन्य शराबी युवक के द्वारा मौजूदा प्रधान के घर पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है पूर्व प्रधान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ, किस मामले को लेकर? हमारे पति की दुकान है, वो दुकान से आ रहे थे शाम को, अपने घर में घुसने वाले तो तभी उन्होंने देखा कि एक शराबी जा रहा है और वहीं पे एक मोड़ है, उसमें से टकराया है, गिर गया है वो बेहोश होके। बस उसे देखने के लिए गए तो उसके घर वाले आ गए। उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने मारा है, तो फिर वो उन्होंने उल्टा ऐसे कहने लगी कि इनकी लड़कियों को निकालो, मारो, पीटो, और कह उन्हें उसे उठा के ले गए और इल्ज़ाम लगा दिया। फिर FIR कर दी उन्होंने, उल्टी हम पर ही। तो यादव हैं, अहीर बोलते हैं उन्हें तो हमारे गांव में। हाँ, तो उन्होंने FIR कर दी। आ गई पुलिस, ले गई औरतों बच्चों को ले गई और घर में ऐसे दरवाजे तोड़ने लगी, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। तो ये बताओ, फिर भी हमने इस बात पे अपने हस्बैंड को हाजिर कर दिया। जब हमने हाजिर कर दिया तो औरतों को क्यों ले गई? औरतों को ले गई तो उसके साथ बच्चे भी ले गई, छोटे छोटे 5 साल के नाबालिग, या क्या मतलब बोलोगे, शिशु बोलोगे, उनको भी ले गई, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। और हमें अपनी बात नहीं कहने जा रही, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सारे दबाए जा रहे हैं। कौन सी जगह का मामला है? हरदुआगंज मोरथल। गांव कौन सा पड़ता है? मोरथल है। क्या वजह, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? कौन है? सब पॉलिटिक्स है। प्रधानी 1 साल की रह गई है, जीतने की वजह से अपने वोट बना रहे हैं, ये है बस वजह, और कुछ नहीं। शराब पिलाता है, पिला के और अपने पक्ष में वोट करना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। सुनील पूर्व प्रधान जो हार गया है। पुलिस हमारी इस बात ही ना सुन रही, थाने में घुसने भी नहीं दिया, लाठी चार्ज कर दिया। क्या वो तहरीर वगैरह दी थी आप लोगों थाने में? दी थी, एक बच्चा भेजा, उसे भी वहीं पे बंद करके रख लिया 3 दिन से। कितने लोग बंद है वहाँ पर थाने में? संडे की रात की बात है। संडे की रात जब हाँ, से बंद है? जब से बंद है, फिर औरतों को भेज दिए। कहाँ पर आए आप? अब हम यहाँ आए, जब हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं, पहले हम क्वारसी पे गए, फिर हम वहाँ पर भी नहीं आए। हमारे साथ साथ पुलिस वाले भेज दिए उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस को भी हमारे साथ लगा दिया, गाड़ी में कमी बता दी कि ये कमी है, ये कमी है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर भी हम मौत का बहाना लेके आए यहाँ तक, और फिर वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ आए, और यहाँ हमारा पीछा करा गया है, पुलिस वालों ने बहुत पीछा करा है हमारा। अभी नहीं हुई, उनकी हो गई। मामले को लेकर यहाँ पर आए तमाम महिलाएं हरदुआगंज थाने के इंचार्ज के द्वारा जी, थाना हरदुआगंज में मोरथल गांव है, उसका झगड़ा हुआ है और ये महिलाओं को पुलिस उठा के ले गई है। रात में मारपीट की है, घर में जबरन जो पुलिसकर्मी है जेंट्स, वो महिलाओं को मारपीट करके ले गए हैं और बड़ी अभद्रता से व्यवहार किया है। ये बिल्कुल पुलिस की नाकामी और प्रशासन की नाकामी है। हमने कप्तान साहब से बात की तो कप्तान साहब आगरा में बता रहे हैं, और SP देहात साहब हैं, उनसे बात हुई थी, बता रहे थे एप्लीकेशन दे दी गई है, लिख लेंगे, ऐसे बता रहे थे
कार्रवाई नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला तो हम फिर आगे क्या। जहाँ महिला को रात को थाने में ही रखा जाता, तो महिला को थाने पे भी रखा बताया जाता। अरे आप देखिए, ये देखिए, मैं इनकी बेटियां हैं, इनकी बच्चियां हैं, उन्हें जबरन पीट के घर में से खींच के लेके गए हैं। ये कोई इंसाफ की बात है? कौन सा चीज, किस तरीके का अपराध हुआ जो उस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके पीछे इतना उसे बवाल हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा देने के लिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल नाकाम है। और ये इस तरह के मुद्दों से पब्लिक देख रही है, ये हिंदू मुस्लिम करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जनता जान रही है। इनका आरोप ये भी है कि ये लोग वहाँ से आए हैं तो पुलिस इनके पीछे भी चाहिए, डर दुबक के आए हैं ये लोग। डर दुबक के आगे घर से निकल नहीं पा रहे, दूध लेने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये मारपीट हो रही है। कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये पुलिस की नाकामी क्या है? पुलिस की, प्रशासन की नाकामी, सरकार की नाकामी, जो ऐसे इस तरह के पुलिस को आगे करके इस तरह के काम करवा रहे हैं, तो ये पुलिस की भी नाकामी है, प्रशासन की भी नाकामी है। लेकिन है क्या पूरा मामला जो इतनी वीडियो लग रही है? देखिए, मामला एक हो तो देखें, तमाम फर्जिफिकेशन हो रहा है, थानों में पुलिस सुन नहीं रही है, तभी तो ये भीड़ का अम्मार कप्तान के बंगले पे है। नहीं, कप्तान के बंगले पर ऑफिस में तो मुश्किल से 4 से 10-20 शिकायतें आया करती हैं, लेकिन कंटिन्यू जनता में ये भय व्याप्त हो गया है कि थानों में कुछ सुन नहीं रहा है, चले हम कप्तान साहब के यहाँ। अब कप्तान इतनी भीड़ को लेकर के कैसे न्याय देंगे, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है। दूसरा, एक हमारे यहाँ टप्पल थाना है, वो थाना तो बिल्कुल ही सतीश गौतम जी के नाम कर दिया है। वहाँ का SHO में लगता है कप्तान साहब से नहीं डील होता, वो वहीं से डील होता है, वो फर्जी मुकदमे कायम करता रहता है। और ऐसी वीडियो दे दूँगा तुम्हें, तुम भी गिर पड़ोगे उन्हें देख करके हंसते हंसते। दरोगा कह रहा है किसी लड़के से कि मेरी घरवाली बीमार है, बुढ़ी हो गई है, कोई औरत तलाश कर दे। उसी लड़के से कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए 96,000 का। जब इतनी बड़ी शिकायतें का वीडियो वायरल हो रहा है तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हरदुआगंज के 250-300 लोग घूम रहे हैं न्याय मांगते हुए, वहाँ इनकी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया है। तो मैं कहा, SP आर्य साहब बैठे थे, उनके कह के आया हूँ कि भाई संभालिए मामले को, इन झूठे मुकदमों की आप निष्पक्ष जांच कराइए, न्याय दीजिए। और ये 300, 500 आदमी पड़ा है हरदुआगंज का, ये तमाम लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, इनका इलाज करिए। तो फरियादियों से पैसे मांगे यार, खुला चल रहा है तुमका चोरी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कप्तान से शिकायत कर लेंगे आकर के कि मुझसे पैसे मांग रहा है, शाम को फिर वो ये कहते हैं अच्छा साले शिकायत कर ली, अब तो तुझे और भी ज़्यादा ढूंढूंगा, अब तो तुझे जेल ही भेजूंगा। बात चल रही थी यूपी सरकार में, हो पाया ये सब कुछ? देखो, 2 बातें हैं। बाबा हैं हमारे योगी जी, भेष बदलना जानते हैं। पहले हमारे भेष में थे, अब वो गेरुआ वस्त्रों के भेष में हैं। एक दिन वो किसान का भेष बदल लें, घूम ले गाँव में, किसी थाने में रिपोर्ट करा के दिखा दे वो बिना पैसों के, तो मान जाएंगे कि 0 टॉलरेंस है। या एक काम करें, एक किसी थाने को यूनिक को वो सेलेक्ट कर लें, उसमें रिपोर्ट करता और मुलजिम दोनों पार्टियों को बुला लें। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जिस पे से पैसे नहीं लिए गए, दोनों तरफ से लिए जाते हैं, फिर उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, फिर लटकाए पड़े रहते हैं, बल्ले बल्ले तब तक फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों की लूट करके घर को चल देते हैं। तो SP आर्य से बात हुई, क्या रहा? SP आर्य भी नई IPS अफसर है, बात तो अच्छी कर रहे थे, निष्पक्ष की कर रहे थे, कह रहे थे मैं न्याय करूँगा। मैं तो कप्तान साहब से मिलने आया था, वो आज कहीं आगरा वागरा किसी मीटिंग गए हुए हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन मेरा असली बात यह है, मैं सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कप्तान और DM के बंगले पर हजारों की भीड़ रोजाना क्यों आती है? ये थानों तहसीलों में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इनकी बात सुनी नहीं जाती है, इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बड़े अफसरों के दरवाजे पर आकर न्याय मांगने आते हैं और यहाँ से आते हैं जाते हैं, इसी में इनका कबाड़ा हो जाता है। तो इन्हें न्याय दे, तब तो हम माने 0 टॉलरेंस की बात। आपके द्वारा क्या है, सांसद जी थाने को चला रहे हैं कि सांसद जी जिले को भी चला रहे हैं? सांसद जी थाना, एक दो थाना उन्होंने अलॉट कर रखा है, वहाँ ज़मीनों का काम अच्छा होता है, तो वहाँ वही SHO रहता है जो उनके सब कारनामों में साझी होता है। नहीं समझा? हम तो इतनी बार MLA MP रह लिए, हमने ज़िंदगी में कभी इस तरीके का वो नहीं देखा।
ये हरदोई से जो आए महिलाएं आई हैं, इनका ये कहना है कि हमारे घर में बीती रात महिलाओं को उठा लिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, कैसे पुलिस ने ये हरकत की है। तो इनका कहना सही है। जब कोई आए दिन दारू पी करके गालियां देगा, चाहे विजेंद्र सिंह का भाई हो, तो उसकी शिकायत करने थाने जाएंगे। अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है तो क्या उसकी शिकायत उल्टा उसी को जो शिकायत करने जाएगा उसी को बंद करेंगे आप? महिला को क्यों करेंगे आप? इस प्यारे साहब से मैंने भी कहा, इनकी बातें सुन ली हैं उन्होंने, न्याय दें। हम तो साफ बात की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।